आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी के लिए वीक एनालिसिस होने वाला है, जो कि एसएससी सीजीएल 2023 एग्जामिनेशन के बाद, लाइक आफ्टर एग्जामिनेशन फॉर टियर 2 के बाद जो एग्जामिनेशन है और उसके टाइपिंग एग्जामिनेशन लेवल की बात करें, इसके रिव्यू की बात करें तो बहुत अच्छे से आपने देखा भी है। और आज इस वीडियो के अंदर पूरा रिव्यू में बताने वाला हूँ टाइपिंग टेस्ट और एग्जाम लेवल को लेकर के, जिसके कंडीशन के एक नया डाटा हमने इकट्ठा किया और नया डाटा के अकॉर्डिंग जो है सभी शिफ्टों का जो डाटा रहा है टियर 2 के लिए, तो एएओ और जेएसओ की जो ग्रेड पे वाइज कट ऑफ अगर बात करें तो क्या एग्जैक्टली कट ऑफ क्या रह सकती है, कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है प्रीवियस ईयर, यानी कि क्योंकि आई एम सेलेक्टेड एसएससी सीजीएल, ठीक है, तो मैंने भी जो है सीजीएल में क्रैक किया है मैंने एग्जाम 20 में। और वहाँ पर मैं सबसे बड़ी बात करूँ यहाँ पर कि मेरी जो चॉइस थी वहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लेकर के, इनकम टैक्स ऑफिसर्स को लेकर के, ठीक है, तो उसमें चॉइस उस पर नहीं मिल पाया, तो बस, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि एक आइडिया जो मेरा एक्सपीरियंस अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है, तो मैंने क्या देखा इस पर एनालाइज किया जब इस एग्जाम को नेशन को लेकर के, तो आज इस वीडियो के अंदर पूरा फैक्टर समझेंगे क्या क्या फैक्टर्स हैं और कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन होने वाला है इस बार, क्योंकि जो पैटर्न चेंज हुआ अचानक से इसमें काफ़ी बड़ा परिवर्तन है। भले ही पैटर्न में आप सेम सोचो कि सर इस प्रकार से मार्क्स दे दिया है तो इस प्रकार से पैटर्न में चेंज है, तो फिलहाल अगर देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग इस बार का जो क्राइटेरिया है कहीं ना कहीं सबसे अलग चेंज है, ठीक है, क्योंकि पहली बार समझना कहीं ना कहीं पैटर्न में थोड़ा सा तो मॉडिफाई होता ही है। बाकी इस वीडियो के अंदर पूरी डिक्लेरेशन करेंगे, आप सभी के लिए पूरा एक्सप्लेन होगा, बिल्कुल एंड तक बने रहिए वीडियो में ताकि आप तो एक एक पॉइंट समझ में आ जाए। नंबर फर्स्ट फैक्टर्स, जो कि मैंने एसएससी सीजीएल में मैं खुद तो एग्जाम क्रैक भी कर चुका हूँ सीजीएल 2020 में, बट मैं आप सभी को सीजीएल के जो है क्वालिफाई, जो सीजीएल क्वालिफाई किए हुए एक जो कि वो इस समय ड्यूटी भी कर रहे हैं, ठीक है, मैं देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुझे नहीं मिला, इसमें रिजाइन दे दिया, मैंने नहीं किया है, ठीक है, मैं सही बताऊं तो आप सभी को, ठीक है, बात ये है। बट मैं अगर आपको बता दूं कि यहाँ पर खुद उन्होंने रिव्यू दिया, उन्होंने फिर सबके बाद सीजीएल देखिए दिया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ताकि वो कराएंगे जो अच्छी मिल जाए। उन्होंने से जब रिव्यू करने के बाद उन्होंने खुद डाटा मेरे पास कॉल भी किया, उन्होंने बातें भी की, तो उन्होंने चीज़ें कही हैं कि देखिए जो एग्ज़ाम लेवल है इस बार का, जो सेकेंड सेशन हुआ है हमारा, ठीक है, टीयर टू में जो एग्ज़ाम का लेवल है, एग्ज़ाम का लेवल बिल्कुल देखा जाए तो उन्होंने ये सीधे कही है कि एग्ज़ाम लेवल नॉर्मल है, यानी कि बहुत ज़्यादा ना इजी है कह सकते हैं, ना बहुत ज़्यादा हम हार्ड कह सकते हैं, यानी कि मॉडरेट में भी है और इजी टू मॉडरेट है। यानी कि इस बार कोई सीजीएल टियर 2 के लिए बिल्कुल भी ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा टफेस्ट देखने को नहीं मिला है, कोई भी शिफ्ट, ठीक है, वो हार्ड नहीं थी। और एग्ज़ाम बात करें तो टाइपिंग टेस्ट को लेकर के, मेरी बात सुनना, पहले मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद फिर फैक्टर्स पे बात करेंगे। और एग्जाम डिफिकल्टी लेवल से यहाँ पर पता चलता है कि टाइपिंग टेस्ट को लेकर के, टाइपिंग टेस्ट में क्या हुआ, ठीक है, 1600 कीज जो थी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लोग आ पाए 1600 कीज पर। तो सबसे बड़ी बात यह है कि टाइपिंग टेस्ट में काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये भी रिव्यू में कहा है, तो मैं आपको बता दूं, देखिए वो रिव्यू में ये चीज़ें मैं खुद गया था, मैंने देखा, इन सभी बातों पर रिव्यू था मेरे पास, मैंने वीडियो मेरी गलती से डिलीट हो गई थी, नहीं आपको दिखा देता, तो ये चीज़ें साफ साफ कई स्टूडेंट्स के मन में निकल ली कि जो कीबोर्ड था, ठीक है, जो कीबोर्ड था ये कीबोर्ड में थोड़ा सा हार्ड कीबोर्ड था, ठीक है, लोगों ने चेंज भी किए फिर भी उन्हें हार्ड ही मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो उन्हें 1800 प्लस या फिर उनके टारगेट से अधिक जो है वो स्पीड से कर पाना था, क्योंकि एक्यूरेसी उनमें जो भी थी, टाइपिंग टेस्ट में जो भी डिक्लेरेशन था उसके अकॉर्डिंग जो मिस्टेक्स निकलेंगे उसके अगर नंबर्स कटेंगे, तो क्योंकि क्वालिफाइंग की कोई दिक्कत है नहीं इसमें। बट यहाँ पर सबसे बड़ा ये है कि लोग जो है हार्ड होने के कारण जो स्पीड होनी चाहिए वो स्पीड नहीं हो पाई थी, बस ये बात थी। बाकी एग्जाम की बात करें तो एग्जाम पेपर जो था वो सही था, ठीक है, चलिए और नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसमें एक फैक्टर्स के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि नंबर फर्स्ट की बात करें, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पेपर कैंडिडेट्स, जो फैक्टर्स है डिपेंड करता है आप सभी के इन फैक्टर्स पर, बहुत डिपेंड्स है, ध्यान करना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी, आपको पता है कि लगभग वैकेंसीज आपके पास 38,000 के आसपास हो चुकी है, तो ये वैकेंसीज अप्रॉक्स सब कुछ बढ़ते हुए इस प्रकार से इस बार पहली बार जो है, जो कि पता है कि 20,000 अप्रॉक्स जो यहाँ पर वैकेंसीज थी, लेकिन बढ़ते हुए देखा जाए तो 38 के पास पहुंच गई हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट्स की बात करें तो प्रीवियस ईयर में कितने अटेंडेंस रही है, 16 से 17 लाख के आसपास अटेंडेंस रही, तो प्रीवियस ईयर ट्रेंड पर भी डिपेंड करता है, और एग्जाम डिफिकल्टी लेवल कैसा एग्जाम का लेवल था उस पर भी कट ऑफ ट्रेंड करती है कि कट ऑफ क्या रहेगी। नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर आप देखेंगे थोड़े से यहाँ पर अगर ध्यान दो तो यहाँ पर देखो, इन चीज़ों पर लेकर के हम बात करें तो सीधा सीधा आप सभी को अच्छी तरीके से क्लियर लग रहा होगा इन सभी बातों पर कि देखिए
कि जो प्रीवियस ईयर में अगर इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ की मैं बात करूं, इस बार की बात करूं, तो यहाँ पर जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर रहा है 27,369, यानी कि ये अगर देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग तो फिर काम ही नहीं चल पा रहा है भाई। 38,000 वैकेंसीज हैं, लेकिन टीयर 2 में जो एग्जामिनेशन की बात करें उसके अकॉर्डिंग जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जो कि पहली लिस्ट में आ सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये बनाई गई है, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कहीं कुछ इस प्रकार से बताया जा रहा है। ठीक है, ये एक डाटा है जो कि सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रहा था। मेरी बात सुनना पहले, ये कैंडिडेट्स के अवेलेबल कैंडिडेट्स सभी कैटेगरियों में इतने बता जाना है, ठीक है, इतने अवेलेबल हुए कैंडिडेट्स। लेकिन मेरी बात सुनना पहले, अब यहाँ पर देखो कि जो ट्रेंडिंग कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करता है, तो यहाँ पर अगर आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखोगे तो कुछ एससी का देखिए, ठीक है 433 गई थी और एसटी 403, यानी कि एससी एसटी का भी इतना अधिक था, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का देखिए इतना था। तो ये एचएच का था, ये ओएच का। अभी देखिए यहाँ पर मेरी बात सुनना, अब यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन चेंज हो रहा है। तो अब यहाँ पर हुआ क्या कि ये जो ट्रेंड कट ऑफ है, इस पर कहीं ना कहीं कुछ भी फर्क देखे पिछले के अकॉर्डिंग तो कुछ मानने नहीं करता, क्योंकि इस बार बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला था। तो देखिए, अगर इस बार की ग्राफ की बात करें तो हम ग्राफ देखते हैं इस बार का। तो इस बार ग्राफ देखेंगे तो जो प्रीवियस टीयर 2 के लिए जो प्रीवियस ईयर यानी कि 2017 से लेकर 21 तक का ग्राफ है, कुछ इस प्रकार से देखने को आपको मिल रहा होगा कि 2017 से 18 तक में कुछ इस प्रकार से चेंज देखने को मिला। 18 से 19 तक में देखो, और यहाँ पर देखो 2019-20 में हल्का इक्वली देखने को मिला, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला। और जो 20-21 की बात करें तो कुछ इस प्रकार से है। तो इस बार का पैटर्न ही चेंज है, तो कहीं ना कहीं जो कट ऑफ का क्राइटेरिया है वो बहुत सबसे अलग रहने वाला है। तो बिल्कुल देखिए, हम चलता हूँ कट ऑफ के ऊपर सीधा। यहाँ पर ग्रेड पे वाइज में कट ऑफ की अगर बात करूँ तो यहाँ पर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझना होगा इन बातों को लेकर के कि जो 4600 ग्रेड पे या 4200 ग्रेड पे के हैं उस पर देखेंगे तो लगभग यूआर कैटेगरी में 295 से 310 के बीच होना चाहिए, ओबीसी में 290 से 300, ये फाइनल की बात करो फाइनल मेरिट में, और ईडब्ल्यूएस 290 से 300, और एससी की बात करो 250 से 270, और एसटी की बात करो 240 से 260। ये सोचो कि प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग अगर हम आज से 2017 की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं जो कट ऑफ था, आज एससी का कट ऑफ 400 प्लस था, एससी का कट ऑफ 400 प्लस था। तो इसमें देखिए पैटर्न चेंज के होने के अकॉर्डिंग जो आउट ऑफ कट ऑफ बन रही है इतना, तो इस बार चेंज तो है ही है ये। तो इन सभी चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। तो कहीं ना कहीं इस पर निर्भर करती है कि कट ऑफ क्या रहेगी आउट ऑफ 390 में। तो इस बार का चेंज भी पैटर्न है, तो कहीं ना कहीं लेवल जो है वो सिमिलरली जो देखा जाए तो उस बार का मार्क्स के अकॉर्डिंग तो उस हिसाब से इस बार में सही है। और 2800 से 2400 ग्रेड पेज में देखें तो यूआर में 274 से 291, ओबीसी में 265 से 280, ईडब्ल्यूएस में 265 से 280, और एससी की बात करें 235 से 255, एसटी में 220 से 240 के बीच। ठीक है, और अगर यहाँ पर हम बात करें ओवरऑल एवरेज कट ऑफ की, ओवरऑल एवरेज कट ऑफ टीयर 2 के लिए क्या होगी, तो इस अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो एवरेज कट ऑफ की बात करूँ तो यहाँ पर 80% यहाँ पर यूआर कैटेगरी का होना चाहिए, किसी भी पोस्ट से हो। यहाँ पर एवरेज है कि आप किसी भी जोन से हो, या तो आप एओ में हो या तो फिर जेएसओ की बात करो, किसी भी ग्रेड पे से बात करो, तो एक एवरेज है कि एडब्ल्यूएस में अगर 78 के मार्क्स हैं तो आप किसी भी कैटेगरी में आप हर जगह पे सेफ हो, किसी भी पोस्ट पर, किसी भी जोन में। ठीक है, और ओबीसी 77%, और एससी में 70%, और एसटी में 68% कम से कम मार्क्स चाहिए। ये मार्क्स आपको लिखा हुआ है। ठीक है, इतने मार्क्स अगर आपके हैं तो बिल्कुल आप सेफ हो, आप फाइनल सिलेक्शन के लिए कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। तो बिल्कुल आप भी बताइएगा आपका कितने मार्क्स है, कि हमने काफ़ी अच्छा रिव्यू किया है और सभी चीज़ों पर एनालिसिस किया। एक नए शिफ्ट का जो डाटा है, हमने सभी शिफ्टों का डाटा इकट्ठा किया अभी तक जो भी एग्जाम हुए, तो उस पर हमने चीज़ों को एनालाइज किया, उसके बाद आप तक हमने प्रस्तुत किया है। बाकी आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि अपना एक्सपीरियंस मैं ज्वाइनिंग तक का शेयर करूँगा कि आपको कैसे कैसे आगे चलना है, वो अपना एक्सपीरियंस में बताऊँगा खुद से। ठीक है, तो इस बार का मैं जो भी क्राइटेरिया है मैं आपको बिल्कुल आपको बताता रहूँगा।